बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड और परफ्यूमर के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बात करूंगा, लेकिन मैं आपको इसका फ्रेग्रेंस का नाम बता दूं। इसका नाम है जी कैलिफोर्निया ड्रीम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। ये डीकेंट है, इसके बारे में भी बात करते हैं, बट इसका नाम आप देख लें, लिखा हुआ है कैलिफोर्निया ड्रीम्स लुई वुइटन। पहले ब्रांड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक बड़ा लग्जरी सा डिजाइनर ब्रांड है, लग्जरी डिजाइनर ब्रांड, ठीक है। इन्होंने बस अपनी फ्रेग्रेंस लाई, मतलब ये वो जिसको कहते हैं ना कि स्पेसिफिक जो नीश है उसकी निशानी होती है कि वो फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करते हैं। वो उनका काम सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बनाना होता है एंड दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन के मुताबिक। बट डिजाइनर ब्रांड है ये लुई वुइटन। इनके बैग्स, इनकी ग्लासेस, इनके कपड़े, इनके जूते वगैरह बड़े मशहूर हैं, तो इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस लाइन भी लॉन्च की। अच्छा, लुई वुइटन को एक बहुत ही अच्छा परफ्यूमर चाहिए था, तो उन्होंने हायर कर लिया जैक्स कैवलियर को। ब्रांड का आपको पता लग गया, लुई वुइटन का। परफ्यूमर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बातें हैं, सुनिएगा आप लोग। ये जो जैक्स कैवलियर है ना, इसने बहुत ही कमाल कमाल की फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो बुल्गरी की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट जिसको कहते हैं ना यानी विश लिस्ट में जो लोगों की ऐड होती है, वो फ्रेग्रेंस है बुल्गरी की टाइगार। वो जो बुल्गरी की टाइगार है वो जैक्स कैवलियर ने बनाई है, ठीक है। उसके बाद बुल्गरी की जो एक्वा लाइन है सारी की सारी, बुल्गरी एक्वा पोरोम, बुल्गरी एक्वा अमारा पोरोम, बुल्गरी एक्वा मरीन पोरोम, बुल्गरी एक्वा एटलांटिक पोरोम, ये सारी की सारी जैक्स कैवलियर ने बनाई है। और मेरी और आपकी, हम सब की सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस, जिसका नाम है लोदिजी पोरोम फ्रॉम द हाउस ऑफ इजी मियाकी, वो भी जैक्स कैवलियर ने ही बनाई थी। तो ठीक है, अब जरा थोड़ी सी मैंने परफ्यूमर को भी हवा में उठा दिया, ब्रांड ऑलरेडी हवा में उठा हुआ था। तो अब हम बात करते हैं इसकी कैलिफोर्निया ड्रीम, जो कि बनाई है जैक्स कैवलियर ने, ठीक है। अब एक पर और मजे की बात, ये दो तीन फ्रेग्रेंस तो मैंने मतलब इस तरह नाम लिया ना, इस परफ्यूमर की प्रोफाइल में 200 प्लस फ्रेग्रेंस, 200 तकरीबन 200 फ्रेग्रेंसेस थी। और सारी की सारी जिन जिनको मैं देख रहा था, मैं कहता कि ये भी पॉपुलर है, ये भी पॉपुलर है, ये भी पॉपुलर है, ये भी बड़ी पॉपुलर है। यानी कहने का मकसद ये है कि 70 to 80% इस तरह की फ्रेग्रेंसेस थी जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है। और मोस्ट डिमांडेड फ्रेग्रेंसेस भी हैं कम्युनिटी के अंदर। तो उस बंदे ने ये फ्रेग्रेंस बनाई है कैलिफोर्निया ड्रीम। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। है तो ये सिट्रसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, बट ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं जो जो मेरा ना फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस की तरफ से जो कंसेप्ट है ना, वो चेंज करती जा रही हैं। मतलब लाइकेबिलिटी के लिहाज से मुझे डार्क, मिस्टीरियस, टोबैको बेस्ड, लेदर बेस्ड इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद थी, बट इनकी वजह से अब मेरा जो है ना वो चेंज होता जा रहा है कंसेप्ट। इस डीकेंट के बारे में बताता चलूं, मैं लुई वुइटन की कोई भी फ्रेग्रेंसेस शायद कभी भी ट्राई ना करता, क्योंकि इनकी 100 ml की बॉटल 1,10,000 15,000 रुपए की हैं। तो इंसान के दिमाग में एक ऑटोमेटिकली चीज होती है, भाई है तो डिजाइनर फ्रेग्रेंस ना, नीच तो नहीं है ना, तो मैं कभी भी ना ट्राई करता। बट थैंक्स टू वकास अहमद, जिसने ये 30-30 ml के डीकेंट्स बनाए इन फ्रेग्रेंसेस के, और उससे मैंने ये फिर फ्रेग्रेंस ली है कैलिफोर्निया ड्रीम्स। एंड ट्रस्ट मी, अब मैं इसको इस्तेमाल करके कह रहा हूं कि ये कब मेरी फ्रेग्रेंस खत्म हो। मैंने 2-3 ml ऑलरेडी यूज कर ली, आप देख लें मेरी ये कब फ्रेग्रेंस खत्म हो, और मैं कब इस फ्रेग्रेंस की फुल बॉटल सजाने के लिए अपने पास रखूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पार्शल और वट एवर। फुल बॉटल जो भी हुआ उस वक्त अवेलेबल हुआ वो मैं ले लूंगा, बट अभी मेरा इससे गुजारा चल रहा है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। ये 1,10,000 से 15,000 रुपए की है 100 ml, बट 30 ml के इस डीकैंट, इस बॉटल के साथ, ये देखें लुई वुइटन के कैप्स के साथ भी ये मैच करती है। इस बॉटल के साथ ये आपको मिलेगी 26,000 रुपए के करीब करीब मिलेगी 30 ml के डीकैंट के अंदर। और सिर्फ इतना कहता चलूं, डिफाइन करने से पहले 1-1 रुपया वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है ये। मतलब मैं, चलें आगे बात करेंगे, तारीफें आगे करेंगे, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, यू विल गेट नथिंग नथिंग बट द ऑरेंज विद इट्स पील। ओ उर्दू में बताता हूं, मतलब आप जैसे ही इसको लगाएंगे, इसके स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह लगेगा कि आपने एक माल्टा उठाया है जिसका छिलका भी नहीं उतरा हुआ, और आपने उसको खुशबू किया है। तो जो माल्टे की और उसके छिलके की एक सिट्रसी सी एक खुशबू होती है,
वो खुशबू एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में आती है, ठीक है, एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में आती है, मतलब ना आधा सूतर इधर ना आधा सूतर उधर, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, माल्टा विद इट्स पील, उसके छिलके के समेत जो आप खुशबू, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आई। और जब वो खुशबू आई, आई वॉज लाइक वाओ, सीरियसली सीरियसली, मतलब मैं ये मेरे लिटरली ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले थे। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज जो तकरीबन 15-20 मिनट चला। उसके बाद इसका सेकंड फेज आया और सेकंड फेज के अंदर 2-3 खुशबुएं मिक्स होकर आई, ठीक है, और वो क्या थी, ऑरेंज, एक ऑरेंज जो कि थोड़ा सा स्वीट सा ऑरेंज कर लें, प्लस ग्रीन कच्चा खट्टा एप्पल, और उसके साथ जो तीसरी खुशबू थी वो ऑरेंज ब्लॉसम की। ऑरेंज ब्लॉसम जो होता है वो निरोली से और लेमन के फ्लावर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो जरा जैस्मीन वाली साइड पे ज्यादा होता है, लेकिन वाटरी सा होता है, वाटरी सा, उसकी खुशबू वाटरी सी होती है। लाइक पानी के अंदर आप 3-4 मोतिये के फूल डाल देना और उनको खुशबू करें, तो वो जो वाटर के अंदर से एक वाटरी सी एक खुशबू आएगी ना मोतिये के फूलों की, वो इसके अंदर आती है। आई रिपीट, द सेकंड फेज, ऑरेंज, स्वीट सा ऑरेंज प्लस कच्चा खट्टा जूसी ग्रीन एप्पल एंड ऑरेंज ब्लॉसम। ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी कि वो किस तरह की होती है, वाटरी वाटरी जैस्मिन की तरह की उसकी खुशबू होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर जब ये पहुंचता है तो तकरीबन 4-5 घंटे गुजर चुके होते हैं, और ये बिल तकरीबन फिर जो है ना वो स्वीट पाउडरी सी एक फ्रेग्रेंस बन जाती है, स्वीट पाउडरी सी, या आप यूं कह सकते हैं कि शुगर का जो क्रश करते हैं ना, तो जो शुगर का क्रश सा एक आईसी सी एक खुशबू होती है, आईसी स्वीट सी खुशबू, वो फिर इसके एंड में आती है। लेकिन यहाँ पे भी सिट्रसेस कहीं ना कहीं हल्के फुल्के इसके साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। एप्पल का नोट आपको प्रॉपर फील होगा, ऑरेंज विद पील प्रॉपर फील होगा, ऑरेंज ब्लॉसम प्रॉपर फील होगा, और एंड में जो पाउडरी आइसी स्वीट शुगरी सी ये खुशबू है, प्रॉपर आपको हर नोट डिफाइंड और वेल बैलेंस्ड लगेगा। और इतने निखरे हुए नोट्स हैं कि अगर इसको कोई, ये तो डिजाइनर ब्रांड है, ठीक है, अगर इसको रोजा दव वाले लॉन्च करते तो हम कहते यार क्या कमाल की नीश फ्रेश फ्रेग्रेंस बनाई है, ठीक है। तो इसका ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। डिजाइनर, नाम डिजाइनर है लुई वुइटन डिजाइनर, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत ही अल्ट्रा 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 सोफिस्टिकेट, अल्ट्रा आप कह सकते हैं कि उसको एक अल्ट्रा रिफाइंड किस्म की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तारीफों के पुल बांध दिए, अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन की तरफ। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओकेजन और वेदर पहले बता देता हूं। वेदर ऑल सीजन, बट समर्स में ज्यादा शाइन करेगी, और ओकेजन ऑल ओकेजन, इवन इन द जिम भी आपको ये मजा करा के रख देगी ये फ्रेग्रेंस। अब आते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वो मैंने आखिर में रख लिया था, पहले पैटर्न में तो पहले आता है लेकिन इसमें आखिर में रख लिया, तो उसकी रीजन है लॉन्जिविटी इस फ्रेग्रेंस की 8 से 9 घंटे आपको फैब्रिक के ऊपर मिलेगी। मैंने अपने पाम के बैक साइड पे लगाया, 3 दफा वजू कर लिया मैंने, लेकिन अभी भी मुझे स्किन के ऊपर फील हो रही है। लेकिन जिस फैब्रिक में मैंने लगाया था वो फैब्रिक से अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। 10+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। आई रिपीट, लॉन्जिविटी इसको कहते हैं कि आपने एक चीज पे खुशबू लगाई और कब तक वो उसको करीब से भी खुशबू करने से वो आएगी, उसको कहते हैं लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन उसका मतलब फैलाव होता है। लॉन्जिविटी 10+ आवर्स है, 8+ आवर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग करके 8+ आवर्स है, और प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन है। एंड आई वुड से ठीक है यार, खुशबू बेहतरीन होनी चाहिए जो कि ये है, और प्रोजेक्शन अगर इसकी हमें 1.5 से 2 घंटे मिल जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट नहीं करती, बस ये फिर आपके 1.5-2 फुट तक प्रोजेक्ट करती है। फिर आपके कोई क्लोज आएगा तो उसको ये खुशबू आएगी। लेकिन यार इतनी गर्मी के अंदर तो फिर बनता है, मतलब इतना तो फिर थोड़ा सा बनता है। लेकिन खुशबू टॉप नॉच, कमाल की खुशबू है। यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। अगर आपको ये मैं कहूं कि कोई फ्रेग्रेंस की याद दिलाया आपको, तो यस, हल्की फुल्की मर्सिडीज बेंज कलोन की याद दिलाएगी, हल्की फुल्की दियोरोम कलोन की याद दिलाएगी, हल्की फुल्की, आई रिपीट हल्की फुल्की। बाकी इसका अपना स्ट्रक्चर है, इसकी अपनी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी अपनी क्वालिटी है जो कि अनमैच्ड है, अनमैच्ड क्वालिटी है इसकी, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लेट मी शो द नेम, लुई वुइटन का कैलिफोर्निया ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।